नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की है। और जैसा कि मैं आपको कहता हुआ आया हूँ कि अब समय बहुत कम बचा है आपके एसएससी वालों के एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा डेडिकेट ज़्यादा हो जाइए और समय थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। आप एटलीस्ट एक अनुवाद तो डेली कंप्यूटर टाइप से करें ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि मैं आपको बार बार एक बात बताता आया हूँ कि शॉर्ट हैंड अच्छी होने से नहीं होता है। आपको जब तक आपका ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप से और सही रूप से नहीं होगा तब तक आपकी अच्छी शॉर्ट हैंड लिखने का कोई परिणाम नहीं आएगा। मैंने कई वीडियोस देखे हैं या कई लोगों की भ्रांतियाँ देखी है। वो कहते हैं कि शॉर्ट हैंड को घिसो, जितना घिसोगे उतना निखरेगी। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपना अनुवाद नहीं करेंगे तब तक आपकी शॉर्ट हैंड का फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अनुवाद करते टाइम हिंदी की अशुद्धियाँ आ जाती हैं। वो अशुद्धियाँ स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मार देती हैं। कहने का मतलब है उसका उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं आपसे बार बार एक ही अनुरोध करूँगा, अगर आपको आपकी शॉर्ट हैंड, स्टेनो या आशुलिपि जो भी कहिए अच्छी करनी है तो आपको उसको सीरियसली टाइम देखते हुए अनुवाद करना होगा और ईमानदारी से चेक करना होगा। इससे आपको आपकी असली गलतियों का पता चलेगा जो कि आपको नहीं पता चल पा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अनुवाद करेंगे, मिलाएंगे। और मैंने कल भी बोला था कि अनुवाद करके बताएं कमेंट्स बॉक्स में किसकी कितनी गलतियाँ हैं, लेकिन शायद किसी ने बताई नहीं, हो सकता या तो किसी की गलती आई नहीं हो या फिर कोई बताना नहीं चाहता हो, या हो सकता है कि मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही हो। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपकी क्या समस्याएं हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन शायद हो सकता है आपको कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं सीधा आप डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। पैराग्राफ। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूँकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। पैराग्राफ। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें। लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज़
के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफ़ी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत की जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। पैराग्राफ महोदय, हिंदी तथा अनेक भारतीय भाषाएं समृद्ध हैं और उनका यथेष्ट प्रयोग करने से देश की प्रगति अधिक तेजी से हो सकती है। यदि हम अपनी भाषाओं में अपना काम करें तो यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का सूचक होगा। देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है, किंतु अकेले अकेले वे अपने आप को इतना समर्थ नहीं पाते कि जनसाधारण की मानसिकता में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके, जबकि इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता करोड़ों व्यक्ति अनुभव करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित एवं समन्वित रूप में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, जिसके परिणाम स्वरूप भावी वर्षों में देश का अधिकांश कामकाज हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में होने लगे और भारतवासी गर्वपूर्वक यह कह सके कि हमारा देश केवल राजनीतिक दृष्टि से ही स्वतंत्र नहीं हुआ है, हम मानसिक रूप से भी स्वतंत्र है। पैराग्राफ इस परिवर्तन को लाने के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ देश भर में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रयत्न है कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में अधिकतम कार्य हिंदी में हो तथा राज्य सरकार के कार्यालयों का काम उन भारतीय भाषाओं में हो जो उनके विधानमंडलों द्वारा वहाँ की राजभाषा स्वीकार की गई है। परिषद की देश भर में कई सौ शाखाएं हैं तथा इसके हजारों सदस्य हैं। परिषद अपने सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों से अनुरोध कर रही है कि वे अपना अधिकांश काम हिंदी में करें तथा अपने उदाहरण से
दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा दें। परिषद का प्रयत्न है कि ऐसे हजारों व्यक्ति तैयार किए जाएं जो अपना 100% काम हिंदी में ही करने का व्रत लें। जो कर्मचारी इतना नहीं कर सके उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपना कम से कम 50% तथा यथाशक्ति उससे अधिक कार्य हिंदी में ही करें। फिर वे हिंदी में काम की मात्रा यथाशीघ्र बढ़ाने का प्रयत्न करें। उनका यह सदप्रयास अपने तक ही सीमित न रहें। वे हर महीने अपने जैसा व्रत धारण करने वाला कम से कम एक व्यक्ति और तैयार करें, अर्थात ऐसे व्रतधारियों की संख्या प्रतिमास निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। पैराग्राफ। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सदस्य ही नहीं, अन्य सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी आमंत्रित हैं। इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। यह यज्ञ तभी सफल होगा जब जनता भी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को अपने पत्र हिंदी में लिखें तथा राज्य सरकारों को संबंधित राज्य की भाषाओं में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दें। इन कार्यालयों में जितने अधिक पत्र हिंदी में प्राप्त होंगे उनके उत्तर हिंदी में दिए जाने से उन कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उतना ही अधिक बढ़ेगा। स्टॉप। तो साथियों, आप इस अनुवाद को लिखें, इसे करें, अपना मैच करें, देखें आपकी कितनी गलती है, क्या है। इसमें 3-4 शब्द थोड़े से रह गए। उसका कारण ये था कि जब मैं डिक्टेशन दे रहा था तो ऊपर नीचे हो गया था, तो ऊपर नीचे के चक्कर में 5-10 सेकंड का फ़र्क पड़ गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि स्पीड में कोई इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। तो आप इसको लिखें, बहुत अच्छे मैटर हैं। आप इनको लिखोगे तो आपको परीक्षा में बहुत आसानी रहेगी और आप क्या नाम से इसका अनुवाद कंप्यूटर टाइप पे करें तो आपको सफलता शीघ्र मिलेगी। मैं आपसे बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, कोई गलती हो, कोई समझ में नहीं आ रही हो बात या कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे एक साथी ने कमेंट्स किया था तो मैंने उस अनुसार अपनी डिक्टेशन में सुधार किया है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, अगर मेरी डिक्टेशन में कमी लग रही है तो बताएं तो मैं उसको सुधारूँगा। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही निवेदन करता आ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है, सही लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितने लोग कर रहे हैं मेरी डिक्टेशन को उतने मेरे को सब्सक्राइब या लाइक नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और जिनको लग रहा है कि कमी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि दिन अब बहुत कम रह गए हैं एसएससी वालों के लिए। और आकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, इस समय आप किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें। तो आप अपना ध्यान रखें, मेहनत करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।